तो वेलकम प्रशांत, वेलकम टू आवर चैनल। पहली बात बताओ, कैसा फील कर रहे हो? फर्स्ट थिंग। बहुत अच्छा फील हो रहा है। ऐसा पहले कभी तक नहीं हुआ था। पहले तो बहुत सोचते थे कि क्या होगा, सीए बनने के बाद में क्या ही होगा, बन भी पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। बट नाउ सिंस वी हैव बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है सर। काफी सारी चीजें माइंड में चलती होंगी नहीं उस दौरान? बहुत सारी सर। किसी को बताया जाए, कैसे बताया जाए, ये समझ नहीं आता। फ्रॉम द फैमिली साइड बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि यार उनको ना जीवन में यही चाहिए था और वही मिल गया। इसी चीज का उन्होंने सबसे ज्यादा वेट किया था। अपना तो हार्डवर्क जितना भी होता है सब कुछ भूल जाते हैं। बट राइट। फैमिली की साइड से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यार वी हैव डन अ ग्रेट जॉब। अच्छा, उस पर्टिकुलर मोमेंट में जब रिजल्ट शायद दिन में आया था, राइट? तो तुम कहाँ सुबह घर आया पे? था 9 बजे के आसपास। 9 बजे तो तुम कहाँ, घर पे ही होगा तब तो? नहीं, मैं ऑफिस जा रहा था, मेट्रो में था। अच्छा, मेट्रो में थे? हाँ हाँ, फिर? मेट्रो को पता चला। तब देखा मैंने। तो फिर देखते ही क्या किया सब, मतलब क्या रिएक्शन हुआ? सर चिल्लाया, जनरली मेट्रो में चिल्लाया, कूदा? जनरली होता है, मेरे एक फ्रेंड है अंकित, तो हम्म। मैं उसको अपना एडमिट कार्ड दे देता हूँ तो वो अपना रिजल्ट देखता है और वो मेरे को बताता है। हम्म। तो मैंने एडमिट कार्ड दिया हुआ था, मैं कहा आ जाएगा। बट लास्ट टाइम थोड़ा जल्दी आ गया था, इस बार थोड़ा लेट था, 9 बजे के आसपास था। तो आई वाज थिंकिंग यार क्या हुआ, पता नहीं उसने देखा नहीं है, फिर वो भूल गया है क्या है, मैं एक बार अपने आप चेक करता हूँ। जैसे ही चेक किया, मैं मेट्रो में बैठा हुआ था बगल वाली सीट पे, मेरे को ऐसे देख रहे हैं कि ये क्यों चिल्ला रहे हैं। तो अभी मेट्रो को रोको। नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन पे उतरा, थोड़ी देर फिर आंसू आए, थोड़ी देर 15-20 मिनट के बाद में फिर मैंने घर पे बताया। मैं पहले मम्मी को फोन लगाया, उनका फोन नहीं लगा, फिर मैंने दीदी को लगाया, दीदी रो गई। फिर मम्मी को बताया, वो रो गई। फिर उसके बाद में जिस जिसको भी मैं बताते जा रहा हूँ, एवरीवन इज लाइक, मतलब वो ये दैट इज अ ग्रेट न्यूज, इसके लिए तो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। हम सोच ही रहे थे कि बस हो जाएगा, हो जाएगा, कब होएगा, और ये बढ़िया न्यूज हो गई। और सुबह उठने के बाद में ही ये न्यूज मिल गई। ऐसा भी नहीं 2-3 बज गए हैं, दिन की हाँ। प्रॉब्लम्स को हमने राइट। फेस कर लिया है तब ये मिल रही है। सुबह उठते ही बस थोड़ा सा नॉर्मल जो जनरल वर्क होता है उसको करने के बाद में इतनी बढ़िया न्यूज मिल गई। दिन बन गया सर, मजा आ गया। अच्छा, रोने का भी वो अपना ही एक फील है, वो वाला जो रोना है पास होने के बाद, वो मतलब अलग फील है उसका एक। सर अलग मतलब सीरियसली यार, अंदर से अजीब अब सोचता हूँ बहुत कि फील रो होता है। क्यों रहा था, पागल था क्या? नहीं, ये होता है। पेरेंट्स भी रो रहे होंगे। उस टाइम तो पेरेंट्स तो बहुत ज्यादा, मैं तो कह रहा हूँ 10-15 मिनट हुए थे। बस सब कुछ मेरी नजरों के सामने चल रहा था कि क्या किया, कैसे किया, जो भी सीनियर से किन लोगों ने मेरे को गाइड किया, किन लोगों ने पुश किया कि डू समथिंग हार्ड, डू समथिंग हार्ड। तो वो सब चीज थी अपना, तो थोड़ा सा सामने आया। फिर उसके बाद में चलो ठीक है, हाँ बन गए। इस चीज के लिए वेट कर रहे थे, अपन भी सीए लोग के बीच में ही रहते हैं, काम धंधा भी उधर ही करते हैं। तो अपने लिए इट्स ओके, ठीक है, हाँ कुछ कर लिया। बट पेरेंट्स के लिए, वो लोग सीए के पास नहीं रहते, वो लोग, उन हम्म, लोगों को कुछ नहीं मिलता है। तो उन लोगों को यही होता है कि अगर घर में एक सीए बन गया ना, ये बहुत बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ा किया उनके लिए। तो ऐसा था कि दिल निकाल के भी रख दें वो कहे कोई तो। अच्छा, ये बताओ, आईडीटी की स्ट्रेटेजी क्या फॉलो किए थे तुम? हाँ सर, वैसे तो मतलब ग्रुप टू को अगर एक तरफ से देखा जाए तो ग्रुप टू में एक सब्जेक्ट ऑप्शनल रहता है। हम्म। उसके अलावा बाकी जो 3 सब्जेक्ट रहते हैं उन लोगों पे अपना का फोकस बहुत ज्यादा करना पड़ता है, बाकी 3 सब्जेक्ट्स पे। तो उसमें डीटी हमारा महाकाव्य कहते हैं, अपना डीटी है, सही उसके लिए बात। कुछ नहीं कर सकते। महाकाव्य। हाँ, महाकाव्य है, उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते, उसको तो बस जैसे तैसे रगड़ना है, रोज पढ़ना है, कुछ भी करना है, मर जाओ कट जाओ, बट उसको तो फिर करना ही करना है। डीटी में सिर्फ पूरा मेहनत किए। अब डीटी में जाने के बाद में क्या हुआ, एग्जाम वाले टाइम पे एक तो एमसीक्यूज एक दो ऐसे थे जिनका शायद आंसर गलत था, वो कभी पता ही नहीं चला। और उसके अलावा जो क्वेश्चंस दिए थे अपना, जैसे डीटी डबल ए का क्वेश्चंस होता है आउट ऑफ हम्म। द बॉक्स, एक दो चीजें ऐसी थी जो मतलब हिस्टोरिकली कभी नहीं आई थी। उसमें ओके। एक दो चीजें थी। तो मैं कहा यार यहाँ लग नहीं रहा यार, 60 से ऊपर जाएगा, काम होएगा। अब बस एक ही उम्मीद बच रही है, आईडीटी में जितनी मतलब मेहनत कर सकते हो काटरी पिटरी वाली कर ली तो कर ली है, उसके अलावा कुछ नहीं है। फिर आईडीटी के लिए जैसे ही अपन बैठे, वो दोस्त भी कोलकाता जा चुका था, उसका मीटिंग था कोलकाता में, बुलाया हुआ था उसको। तो अब वो दोस्त भी नहीं है, रोना किसके साथ है, बोलना किसको साथ है। अब कहा किसको जाए कि यार पेपर भी ऐसा लग रहा है कि यार होंगे पास नहीं होंगे, वो सब नहीं समझ आ रहा। बट स्टिल फिर उसके बाद में अपने को ये लगा कि यार वो आएगा तो उसको आने के बाद में भी जवाब देना है, मम्मी को भी जवाब देना है, पापा को भी जवाब देना है। तो यार करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। तो उस टाइम पे फिर जैसे ही आए, आने के बाद में आपकी वीडियोस थी, वो सबसे पहले 3 घंटे वाली वीडियो डाले थे, वो पटाखा था। उसको सबसे पहले शुरू कर लिया, उसकी वजह से वो खत्म हो गया। 3-4 घंटे में आने के बाद में रात को सोने से पहले एक बार जीएसटी नजरों के सामने से निकल चुका था। फिर उसके बाद में देखिए, सुबह उठे, सुबह उठने के बाद में फर्स्ट पॉइंट है इसके कस्टम, और ये अपने को बढ़िया तरीके से कर लेना है। वो अपना अच्छे तरीके से निपटाए विद क्वेश्चंस, जो आपका
क्वेश्चंस वाला वीडियो है, उसमें कस्टम्स वहाँ पे वीडियोस में क्वेश्चंस बताए हुए हैं कि हाँ अगर वैल्यूएशन में ये वाला क्वेश्चन आता है तो ऐसे करना है। हर क्वेश्चन में नॉर्मली ऐसे नहीं करना कि एयर फ्रेट कैलकुलेट करने लग जाना है या फिर सीआईएफ कैलकुलेट करने लगना है। उसमें भी जो गोडाउन में जाते हैं पीछे एक्स फैक्ट्री वाला वाला। एक्स फैक्ट्री वाला जो प्राइस निकालना है, दैट वाज कि हाँ उस टाइम पे उस अच्छी तरीके से बता दिए तो वो उस चीज को उस टाइम पे रख लिए, वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था। फिर उसके बाद में थोड़ा सा एफटीपी था, एफटीपी पे ध्यान दिया, फिर उसके बाद में आईडीटी को शुरू कर दिया अपना। और वो अच्छी तरीके से कम 3 बार आईडीटी अच्छे तरीके से निपट गया क्वेश्चंस के साथ ही। वो वही मैं कह रहा हूँ, इतना छोटा सा चीज है जिसको आप करो, 300 पेजेस को आप 3 बार भी पढ़ सकते हो। आराम लेकिन से। अगर आपके 1000 पेजेस की किताब होगी आप एक बार भी नहीं पढ़ पाओगे। आपको छोटा छोटा इतना ज्ञान हो जाएगा, बट दैट इज नॉट वर्थ इट। वो उसको आपको कुछ वैल्यू नहीं बनेगा और फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे। सो इम्पोर्टेंट इज कि यार 300-400 पेज में समराइज्ड बुक मिल जाए और उसको 3 बार 4 बार 5 बार जैसा भी आपका कॉन्फिडेंस हो उसके हिसाब से निपटा लो। इट इज अ बेटर थिंग। तो वो किए अपन, फिर आईडीटी का पेपर हुआ। पेपर देखने के बाद में मैं कह रहा, मैं जिंदगी में आज तक ये नहीं हुआ मेरे साथ। 100% पेपर ऐसा लग रहा है यार, इसमें से ऐसा कौन सा क्वेश्चन मैं निकालूं जो मेरे को ऑप्शनल में देना है, जो मेरे को नहीं आता है, ये नहीं समझ आ रहा है। एवरीथिंग वाज लाइक, मतलब ये मेरे को आता है, ये मेरे को आता है, ये उस चैप्टर से है, इसमें इतना रेट है, इसमें इतनी पेनल्टी लगती है, इसमें ये होता है, ठीक है। एवरीथिंग वाज लाइक। और एक जो चीज में मजा आ रहा था, एग्जाम शुरू हुआ था उससे 15 मिनट पहले ही मैं वीडियो देख रहा था। तो कुछ अच्छा। टॉपिक्स थे जो मैंने लास्ट के लिए बचा करके रखे थे लास्ट रिवीजन में, तो वो 15 मिनट पहले मैंने दो दो बार कर लिए थे। पेनल्टीज का हो गया जैसे चैप्टर, पेनल्टीज वाले में से ऐसा रहता है कि हम हमेशा ही छोड़ के जाते हैं, इग्नोर करके जाते हैं, बट उसमें से आता है और इम्पोर्टेंट आता है। हमेशा। हाँ, एमसीक्यू में वही दिख गया। मैं उछल रहा हूँ मैं कहा बल्ले बल्ले, अब तो ये यही दिख गया। उसके बाद में जब लास्ट वाला क्वेश्चन होता है तो उसमें भी वो दिखने लग गया। तो कहा, यार ये तो मजा आ गया यार, पेनल्टी का 2 जगह क्वेश्चन मिल गया, 4-5 नंबर से ज्यादा हो गया, ये मजा आ गया। वो एक पॉइंट था तो उस टाइम पे लग गया मेरे को कि हाँ 2 सब्जेक्ट्स में आई कैन एक्सपेक्ट कि नियर एग्जामेशन या एग्जामेशन है। तो अगर पास हुए, भगवान की कृपा रही हनुमान जी ने चाहा तो निकल जाएंगे। सो स्टार्टिंग से आईडीटी वाज लाइक कि मतलब अपना स्टडी मेट निकालो और उसके बाद में करना ही करना है। एकदम सही। आईडीटी को हमेशा ही करना है। हाँ। बस उसको रोज पढ़ते जा रहे थे, थोड़ा थोड़ा एक एक टॉपिक निकाला और उसको पढ़ना शुरू कर दिया, एक एक टॉपिक निकाला और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। मेजरली तो देखें सर, वैल्यूएशन जैसे चैप्टर हो गया, वैल्यूएशन के अलावा आरसीएम हो गया, एग्जाम्पशन हो गया। ये 3 पॉइंट्स थे जिनको थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड और सही तरीके से पढ़ने की जरूरत थी। उसके अलावा चीजें ना कहीं हमारी रियल लाइफ में जो हम चीजें कर रहे थे, जिन लोगों काम कर रहे थे, कंपोजिट सप्लाईज में भी 2-4 लोग छोटे छोटे अपने डीलर्स होते हैं, वो उसमें होते हैं। तो इस तरीके से जीएसटी से बस ये उम्मीद थी कि हाँ कुछ भी हो जाए बट एक अच्छे तरीके से हो जाए। तो वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में अपने अंदर था, उसको बस यही कोशिश ही कर रहे थे कि स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कैसे भी किया जाए। आईसीआई का थोड़ा बहुत पढ़ा, इधर उधर से भी पढ़ा, बट लास्ट में आकर के जो आपका बुक मिल गया, दैट वाज कंप्लीटली स्ट्रक्चर्ड। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू सर, थैंक यू। बिकॉज उस बुक में ये चीज थी कि हाँ एक चैप्टर को अगर आप पढ़ रहे हो तो चैप्टर को स्ट्रक्चर्ड वे में, और उसकी अमेंडमेंट वही है, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी एक दो वही है, और उसके बाद में जितना आपको जरूरी है, 4-6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जितने आपको जरूरी है आपको टेस्ट करने के लिए कि आपने वो चैप्टर ठीक से पढ़ लिया या नहीं पढ़ लिया, उतने ही क्वेश्चन उसके वहीं दे रखे। सो राइट। यू बाय द टाइम यू कंप्लीट रीडिंग योर चैप्टर, फिर आपके पास होता है कि हाँ 2-4 क्वेश्चंस कर लेते हैं, ज्यादा पुश नहीं करना अपने आपको, ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बस 2-4 क्वेश्चंस में हो जाएगा। हाँ, तो वो उस टाइम करेक्ट वो एकदम। 2-4 क्वेश्चंस किए, तो फिर वो लग रहा था कि हाँ चैप्टर जो पढ़ा है वो भी ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चंस भी हो रहे हैं तो ठीक है, अपन कुछ सही डायरेक्शन में चल रहे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। हैं। हाँ हाँ। तो उसकी वजह से फिर थोड़ा थोड़ा होते गया। तो वो जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट था स्टडी मेट और आपकी जो बुक थी, उन दोनों के बाद में वो स्ट्रक्चर्ड बहुत तरीके से हो गया। और उसके बाद में तो फिर जब मार्कशीट देखी 73 देखे, वाह, आई क्या वाज बात। शॉक्ड। ये कहाँ से हो गया, ये मैं ही हूँ या फिर कोई और है, किसी और प्रशांत की तो मैंने नहीं लिखी। आई वाज लिटरली शॉक्ड। उसकी वजह से ही मैं बिल्कुल, मेरा ग्रुप निकल गया। बिकॉज अगर उसमें भी मैं नॉर्मल बिहेव करता तो बाकी सब में तो नॉर्मल था ही था, बाकी सब में कुछ मतलब एक चाहिए होता है जो पूरे ग्रुप को पकड़ के बाहर निकाल दे। एक हीरो चाहिए होता है सर लाइफ में, एक हीरो चाहिए होता है क्या एक से। केजीएफ का रॉकी भाई। हाँ, वो भी पॉइंट है। और वो कहते हैं ना 100 सुनार की एक लोहार की, तो वो लोहार को ना एक किक चाहिए होती है, एक हथौड़ा चाहिए होता है कि मैं मारूंगा। और वो एक हथौड़ा आईडीटी था अपने लिए इसमें। ग्रुप 1 में अपने एसएफएम में ऐसा करके चले थे, तो हाँ, एसएफएम एक को पेपर बस ही चाहिए होता है, राइट। हाँ। और इसमें इसको चले जाए, इसमें थोड़ा सा ये था कि डीटी को, क्योंकि है ही आपको पता ही है 50% से ज्यादा कितना ही कोशिश कर लोगे कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए डीटी को थोड़ा लंबा पढ़ना ही है।
और फिर आईडीटी को भी पढ़ना है। और सर एक और चीज जो मतलब मैंने ऑब्जर्व की अपनी पूरे लाइफ में, फिर पूरा अपनी पूरी जर्नी में, हम्म। ये चीज है कि हम अगर एक सब्जेक्ट को 3 दिन पढ़ते हैं और पूरा टाइम दे दे करके पढ़ते हैं तो वो प्रिपेयर नहीं होता है। ओके। बट अगर एक ही सब्जेक्ट को हम 2 हफ्ते पढ़ते हैं और 2 2 ही घंटे लगा करके पढ़ते हैं, तो ऐसा होता है कि चीजें अब्जॉर्ब होने लग जाती है। जैसे स्पंज के अंदर पानी जाता है ना, ऐसे स्पंज को पानी में से निकाल लो तो उसमें कुछ नहीं होता, लेकिन अगर उसको 10 सेकंड के लिए वहां छोड़ दो तो धीरे धीरे पानी उसके अंदर जा रहा होता है। तो वाह जैसे क्या अब्जॉर्ब बात। कर लेता है ना, वो सब्जेक्ट्स ना ऐसे अब्जॉर्ब हो जाते हैं और आपको सोचना भी नहीं पड़ता कि क्या क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चंस कह रहे थे यार, हाँ ये जो ट्रांजेक्शन है उसको पता करना, सप्लाई है या नहीं है, शेड्यूल 1 में, 2 में, 3 में, ये सब सीखना है। तो वो सब सेक्शंस वगैरह सब कुछ लर्न करके अपने को ऐसा लग ही रहा था कि यार सेक्शन लर्न करने में एडिशनल मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर शेड्यूल्स रन करने में एडिशनल मेहनत करनी पड़ेगी। सब कुछ ऐसा बिल्कुल मक्खन की तरह नॉर्मल। इवन वो और थोड़ा जल्दी हो जाता है। हाँ सेक्शन लर्न कर लो, शेड्यूल लर्न कर लो, तो जल्दी आंसर भी लिख पाते, जल्दी याद भी कर पाते हैं। हाँ क्योंकि हाँ पूरा बोलना नहीं है, सिर्फ सेक्शन नंबर बोलो, खत्म काम। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें एडिशनल मेहनत भी नहीं लगी, ये भी चीज है। और फिर अपने को ये पॉइंट था कि अगर एग्जाम में ना, अपने सोचते हैं कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन को देख करके ये सोचना पड़ रहा है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये फिर इसमें क्या किया जाना चाहिए, तो अपन पहले ही देख लेते हैं कि भैया अगले अटेम्प्ट के लिए फिर से आना है। कहीं ना कहीं फिर इस गलती हो गई। ऐसे कहीं ना कहीं टाइम के साथ बहुत ज्यादा प्ले करता है। क्वेश्चंस वही देगा नॉर्मल वाले, बट उनको ऐसा हल्का सा मॉडिफाई करके देगा ना आपको, ऐसा सा थोड़ा सा ऐसे से पिंच कर देता ना किसी को, ऐसे करके मॉडिफाई करके देगा ना, आपको लगेगा यार बत्ती बना दी, टाइम का गया, अब तो अगला अटेम्प्ट गया। लेकिन एक वैसे होना भी चाहिए ना सीए फाइनल एग्जाम में। सर, अपने आप में लेवल बहुत बड़ा है, अपने आप में चीजें इतनी है, इतने सारे लोग देते हैं, इतना कम रिजल्ट रहता है। तो सर जर्नी ही अमेजिंग है। अभी मजा आ रहा है बहुत ज्यादा कि ये जर्नी को अपन कंप्लीट कर लिए। पहले होता था कि अगला बार देना है, अगला बार देना है, फिर थोड़ा गालियां भी निकलती थी, थोड़ा खुन्नस भी आती थी कि फिर से वही सब कुछ पढ़ना है। बट अभी मजा आ रहा है कि यार ये किया तो बढ़िया किया, कम से कम लाइफ में एक चीज तो बढ़िया की है। मैं कह और रहा हूँ यार, पार्टी दिया दोस्तों को कि नहीं दिया अभी तक? सर दिया है, एक दिया है, बाकी अभी बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं दिया है, जिनके साथ हम रहते थे, जिनके रूम पर रह करके पढ़े थे। कुछ दोस्त हैं, जैसे कुछ आपको ऐसे लाइफ में लोग मिल जाते हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं। जैसे मेरे प्रिंसिपल हैं, हम्म। उनको देख करके इंस्पिरेशन आती है। कुछ दोस्त हैं जो मतलब आपको लगातार पुश करते रहते हैं कि तू छोड़ कैसे सकता है, तू तेरी लाइफ में क्या करेगा ये हम डिसाइड करेंगे, तू नहीं डिसाइड करेगा, और हम कह रहे हैं कि तू ये करेगा तो तू करेगा, अब तू कुछ भी कर। और सो तुमने कर लिया। मैं जैसे रहता हूँ अपने रूम पे रहता हूँ, बट मैं एग्जाम टाइम में उन लोगों के पास चला जाता हूँ। एग्जाम टाइम पे मैंने जब जब एग्जाम्स वहां से दिए हैं मैं पास हो गया। अच्छा। या तो शायद वो पीयर प्रेशर है, या फिर शायद कुछ ऐसा है कि हाँ एक दूसरे को पुश करने की जो आदत है वो ऐसी लगी रहती है। बट इट इज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस कि हाँ जब भी उनको देख रहे होते हैं वो मेरे को पढ़ते हुए, कि हाँ उन लोग देख रहे हैं पढ़ने के लिए, तो थोड़ा सा भी जैसे जी चुराने का मन करता है ना कि आधे घंटे चल यार रिलैक्स कर, फिर लगता है नहीं यार वो देख रहा है। वो डांटेगा। और आधे घंटे में लिटरली यही होता था, एक तो माँ की तरह मेरी, मैं कुछ भी कर रहा हूँ वो डांटने लग जाएगा, गाली देने लग जाएगा, मगर रुक जाए पढ़ रहा हूँ, कर रहा हूँ, ये वाला टॉपिक आ रहा है मेरे को देख ले। फिर मैं उसको बताता देख 3 टॉपिक मेरे को भी आते हैं, वो कहता नहीं है 2 टॉपिक तेरे को नहीं आते हैं, ये भी देख। तो ये भी है, ये भी देखना होता है। ओके। अच्छा, मतलब लेकिन ऐसे दोस्त मिलना बहुत मुश्किल होता है आज के टाइम पे। बहुत रेयर जब है, ऐसा कोई वेरी सपोर्ट कर रहा है, इट्स अ वेरी बिग थिंग मतलब। हाँ सर बहुत रेयर है, आई एम वेरी लकी टू हैव दीस पीपल इन माय लाइफ। हर एक का छोटा 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 एफर्ट होता है, तुम्हारा भी होता है। सबके सर छोटे छोटे एफर्ट मिलके फिर वो प्रॉपर एक सक्सेस अपने को अचीव हो पाती है। वही है सर, फायर तो एक्चुअली गन को ही करना है, बट उसमें कार्ट्रिज किसी को घुसाना है, हाँ। घोड़ा किसी को दबाना है, वो सब चीजें बहुत सारी एक। और वो सब अपने आप ऑटोमेटिक आती चली जाएंगी, ऐसा नहीं है तुमको सोचना पड़ेगा कुछ। कभी कोई कभी कोई कभी कोई, मतलब जस्ट जर्नी स्टार्ट कर दो, अपने आप सब होने लगेगा, राइट? बस एक बार शुरू कर दो, ऐसा लगता है एक्सप्लोर करने में तो मजा आता है। और अभी तो अपन अजय जैन सर के फैन है, हाँ। तो ऐसा लगता है कि यार ठीक है, वो आदमी जब वहां से वहां तक पहुंच सकता है, वो आदमी इंस्पिरेशन है अपने लिए, इतना कुछ हो सकता है एक ही लाइफ में। तो अपने को लगता है ठीक है यार, अपन भी कहीं ना कहीं मस्ती कर लेंगे, ठीक है अभी शुरू करते हैं, बस मेहनत करना शुरू करते हैं। मेहनत और करना इज इम्पोर्टेंट, वेरी। बहुत सही बात बोली। एससीएमपी की स्ट्रेटेजी बताओ यार वो, सर जिसको देखो कोई, एससीएमपी नहीं हो रहा है, एससीएमपी नहीं हो रहा है बोले जा रहा सर सब्जेक्ट ही ऐसा है कि कोई कुछ कह ही नहीं सकता। ये नहीं समझ आता उसमें कि लिख क्या रहे हैं और क्या हो रहा है एक्चुअली। मतलब द बेस्ट थिंग विच आई डिड इन माय एससीएमपी वाज, एक मेरा फ्रेंड है अपूर्व अग्रवाल, ही वाज है। सेइंग कि यार स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को कभी छोड़ना मत, कुछ मत करके जाना। एंड टिल द लास्ट डे आई वाज सेइंग कि यार स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज नॉट माय कप ऑफ टी, और मैं उसको छोड़ के जा रहा हूँ। उसके अलावा मैं बाकी सब देख लूंगा। और मेरे को अभी तक लगता है यार, ये अगर मैंने अपनी स्ट्रेटेजी पे रिग्रेट लिया होता
अपनी स्ट्रेटजी पे टिका रहता तो शायद रिग्रेट कहीं ना कहीं मेरे को बहुत ज्यादा होता। मैंने लास्ट डे मैंने कहा चलो यार, बाकी दोस्त कह रहे हैं तो एक बार ये भी कर ही लेते हैं यार, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या ही दिक्कत होती होगी। मैंने एक दो टीचर्स की वीडियोस देखी, क्वेश्चंस भी देखे, क्वेश्चंस को देखने के बाद में फिर आईसीआई के क्वेश्चंस भी देखे। कुछ इजी इजी से 4-5 क्वेश्चंस थे, वो कर लिए। उनको करने के बाद में ये लॉजिक अपने माइंड में क्लियर हो गया कि एग्जैक्टली होना क्या है। बाकी क्वेश्चन टिपिकल आएगा तो देख लेंगे, वैसे भी तो छोड़ के ही जा रहे थे। हाँ अभी 0 करेक्ट। पे थे, अभी 5 पे आ जाएंगे, 4 पे आ जाएंगे, कुछ तो एडिशन होएगा ही। तो वो उस तरीके का ट्राई कर लेते हैं। तो वो करने के बाद में अपन गए 5-6 क्वेश्चंस को करने के बाद में, जैसे ही एसएमपी में बैठे, पीछे से पढ़ना शुरू करता हूँ मैं 6 क्वेश्चन, लास्ट वाले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन से मैं कभी पढ़ता नहीं, क्योंकि वो मैंडेटरी है और वो कॉन्फिडेंस गिरा देता है। तो लास्ट क्वेश्चन से जैसे ही पढ़ना शुरू किया, लास्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। मगर ये तो फोड़ दिए हम, और ये वही क्वेश्चन है जो हम अभी 2 घंटे पहले निकाल के आए हैं। तो ये तो फोड़ दिया ये तो फोड़ दिया हम। वो जैसे ही कंप्लीट हुआ वो क्वेश्चन, एक कॉन्फिडेंस आ गया। उसके बाद में ऐसे लगा कि यार स्टैंडर्ड कॉस्टिंग निकल गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब मेरा ग्रुप निकल सकता है। उसके बाद में थ्योरी को तो इतना ज्यादा रट लिए थे हम, कम से कम 8-8 9 9 बार में थ्योरी को रट लिए थे, बिकॉज अपने को पता था कि थ्योरी में से कुछ भी आया, क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या पूछा है वो अपने को पता होगा, आंसर अपने को पता होगा, लिख फिर भी नहीं पाएंगे। क्योंकि थियरी ऐसी ही चीज है, क्वेश्चन में प्रैक्टिकल अगर होगा, न्यूमेरिकल अगर होगा तो ठीक है, झेल लिया जाएगा। लेकिन अगर थियरी में कुछ भी आता है तो उसमें बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आप क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं। तो पहले उसको स्ट्रक्चर्ड आंसर होना चाहिए। जैसे अभी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ के लिए 8 लाइन लिख लिए हैं एक्सेल में। अब वो 8 लाइन्स को बार बार इतना रट्टा लगाए, अभी आप पापा भी पूछे टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ तो वही निकलता है। पापा मैं पहले ये मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, ये करके 8 नंबर में वही निकलता है। कहा अब यही लिखना है, यही क्लियर है अपने को माइंड में। बट उसमें ये है कि लिखना, मतलब मैं अगर किसी को भी कहूँ कि आपको कैसे करना चाहिए, तो भाई सब कुछ पढ़ के जाओ। एससीएमपी ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसे कुछ छोड़ नहीं सकते, अच्छा। जो छोड़ोगे उसमें वही ऐसी तैसी कर देगा। अच्छा, तुमने जो अपनी अभी जर्नी कैरी ऑन की है, खत्म की, तो तुमको इसमें से एक जो एक्सपीरियंस है वो है क्या, ये ऐसा है क्या कि क्लासेस इज इम्पोर्टेंट बट सेल्फ स्टडी इज मोर इम्पोर्टेंट? अपना ये था कि स्टडी मैट उठाओ, यूट्यूब लो, एक बार क्लासेस देखो, किसी की भी है, मैराथन है, अगर वो सब है तो ये वी स्टूडेंट्स आर वेरी लकी कि हाँ 2-3 साल से जो ट्रेंड चेंज हुआ है, जो ट्रेंड यूट्यूब पे फास्ट ट्रैक क्लासेस का, रिविजनरी क्लासेस का है, राइट। दिस इज अ वेरी ग्रेट टूल फॉर अस। यूट्यूब इज अ वेरी ग्रेट टूल फॉर अस। उसके अलावा कुछ टीचर्स हैं जिन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज भी देने के लिए यूट्यूब क्लासेस, यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हाँ। हैं। तो वो भी एक बहुत ज्यादा बड़ा एड ऑन है। अब मुझे फाइनल में तो एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल। अब फाइनल में मेरे को ये पढ़ना है कि यार कोई भी एक टॉपिक उठाया और उसके रिलेटेड नॉलेज जाननी है, तो मैं प्रैक्टिकल वाला भी ले सकता हूँ और बुकिश नॉलेज भी ले सकता हूँ। तो दोनों को लेने के बाद में थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगता है सेल्फ स्टडी में, बट वो दोनों को लेने के बाद में बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चर्ड हो जाता है। अदरवाइज यू गेट टू डिसाइड कि यार कौन सा टीचर है जिनको तुम्हें अच्छा लग रहा है, जिनका तुम्हारे फिट बैठ रहा है। बिकॉज टीचर का और स्टूडेंट का एक कनेक्ट होता है कि माइंड टू माइंड कनेक्ट हो जाए। कई बार करेक्ट। टीचर बहुत सोफिस्टिकेटेड लेवल से आया हुआ होता है, लेकिन तुम बहुत गंवार लेवल से ऊपर उठ के आए हो, तो तुम्हारा मजाक करने का तरीका और उसका मजाक करने का तरीका अलग होता है, तुम्हारे उसके एग्जाम्पल्स मैच नहीं होते, तो तुम्हारा उनके उसको एग्जाम्पल चालू होंगे 1 करोड़ से और तुमको हाँ 1 करोड़ समझ नहीं रहा है। 1 करोड़ में इतने जीरो होते हैं, हाँ ऐसे देख करके हाँ। अपने को तो 100 रुपए वाला एग्जाम्पल समझ में आता है। उस तरीके की चीजें हो जाती है। तो एक वो कनेक्ट अगर तुम्हारा टीचर के साथ बैठ रहा है, दैट इज अ ग्रेट डील। तो पहले, अब यूट्यूब है हमारे पास, किसी का भी पहले डेमो लेक्चर लेने जाते थे, वो डेमो में लेक्चर में बहुत मार्केटिंग होती थी। अभी जो भी पढ़ाया यूट्यूब पे, जैसा भी पढ़ाया, टीचर कोशिश ही करता है कि उससे बेटर और बेस्ट दे पाए। हाँ। कंपटीशन भी है, तुम करेक्ट। यूट्यूब पे जाओ, टीचर का वीडियो देखो, 2-3 टीचर्स का वीडियो देखो, जिसका बढ़िया लग रहा हो, फ्रेंड से रिकमेंडेशन लो किसका है। और सर एक जो बहुत बढ़िया चीज है जो आपका है, जो एक डीटी वाले चैनल है, यश खंडेलवाल सर, और बाकी 4-6 टीचर्स और हैं, बहुत अच्छे हाँ। अच्छे नाम भी हैं, जो हैंड होल्डिंग लास्ट तक मिलती है, दैट इज अ वेरी ग्रेट थिंग। इसको मतलब अपनी लाइफ में कोई स्टूडेंट ये नहीं कह सकता कि यार नहीं यार इसकी वजह से मतलब मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ। ये ऐसा टूल है, ऐसी चीज है। हम दोस्त लोग जब भी बात करते हैं कि यार कितनी चेंज हो गई इंडस्ट्री के, आपको देखो एग्जाम तक हैंड होल्डिंग मिल रही है टीचर से। एग्जाम से एक दिन पहले भी मैराथन दिया जा रहा है, उससे एक हफ्ते पहले भी मैराथन दिया जा रहा है, उससे कुछ दिन पहले भी फास्ट क्लास चलाई जा रही है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम सस्ती क्लासेस भी ले सकते हो। मतलब इतना सब कुछ, इतना कंटेंट एक ही सब्जेक्ट के लिए इतने सारे टीचर्स का मिलना, दैट इज ऑल टुगेदर ब्लेसिंग्स फॉर अस, ब्लेसिंग फॉर अस।
और ये जो चेंज हुआ है ना ट्रेंड, इसकी वजह से बहुत अच्छा ही, बहुत पॉजिटिव बेनिफिट हम स्टूडेंट्स को मिल रहा है। बस एक जो ट्विस्ट है ना कहानी में वो यही है कि डाइवर्सिफाइड एनर्जी है, वो आपको अलग अलग चीजों को देनी पड़ेगी। अगर ये डाइवर्सिफाइड एनर्जी है तो आपके दिल वाले, आपके जो परिवार वाले हैं वो किसी के सामने दिल निकाल के रख देंगे। और आप सोच रहे हो कि यार सेम एनर्जी से सारा पेपर लेकर के चला जाए, पूरा सी फाइनल सेम एनर्जी से चला जाए, तो वो शायद नहीं हो पाता, उससे वाह, नहीं होता क्या बात बोला, बहुत बड़ी बात बोल दी यार तुमने। थैंक यू सर। बट ठीक है सर, लगता है ऐसे परिवार की तरफ सब सोचते हैं कि यार ये हो रहा है वो हो रहा है, क्योंकि अपने हमेशा सोचते थे, अपना अकाउंटिंग का नौकरी लगी गया था एक अच्छी जगह पे, तो अपने सोचते थे कि यहाँ से भी तो एक दो लोग हैं जो यहाँ से भी तो बिग फोर वगैरह में गए हुए हैं, तो वहां पे भी पहुंच सकता है। फिर एक टाइम पे समझ आया कि नहीं यार, 6 महीने काम कर लेने के बाद में 6 महीने तक पैसे आ रहे थे, फिर लगता था यार यहाँ अगर ग्रोथ चाहिए तो अपने को कम से कम 3 या 4 साल की मेहनत करनी पड़ेगी। 4 साल बाद 1 लाख पे आएंगे या 70-80 पे, जहाँ पे भी पहुंचेंगे। सीए बन गई, डिग्री मिल गई, तो यार वो 6 महीने में खत्म हो आराम जाएगा। से। लेट्स गो फॉर द 6 मंथ। वहां अपनी एजेंसी करानी है, वहां पे भी तो टेंशन ही लेनी है, वहां पे भी तो रोज 6, 6:30, 7 बजे तक बैठना ही है, वहां पे भी तो सैटरडे खराब करना ही है, वहां पे भी तो बॉस की गालियां सुननी ही है। तो व्हाई नॉट दिस। सो जब उसी काम के लिए ज्यादा रुपए मिल रहे तो ज्यादा लूंगा ना, हाँ, कम क्यों वी लूंगा। क्रिएटेड दिस ऑप्शन एज अ नेसेसिटी। क्या अब ये ऑप्शन नहीं है, इट इज नाउ अ नेसेसिटी। कि यार यार अब अगर पैकेज चाहिए अच्छा, अगर यार ग्रोथ करनी है, परिवार को पैसे देने हैं, उनको भी करना है, तो ये वाला पॉइंट है, यहाँ से पैसे अच्छे मिल सकते हैं, तो चलो देखते हैं। कई बार हमने देखा है कि यार परिवार, आम आदमी अगर फंस जाता है, पारिवारिक समस्या में फंस जाता है, तो इतनी ज्यादा मेहनत वो छोटी छोटी चीजों पर कर लेता है जितनी वो कभी कर नहीं सकता था। तो अपन कभी सोचते हैं यार ये आदमी इस चीज पे इतना मेहनत कर लिया, इससे तो बढ़िया अपना हम अपने सीए कोर्स पे लगा दें, बाद में भी तो जाकर के हमें यही करना पड़ेगा। अगर हम सीए नहीं बने तो अकाउंटेंट की नौकरी करनी पड़ेगी और जीवन बिताना पड़ेगा, बाद में भी तो हम अपनी एसटीसी कराएंगे, बाद में भी तो हम अपना पूरा फोर्स लगाएंगे, फोकस करेंगे। तो व्हाई नॉट दिस राइट नाउ, अभी कर लेते हैं। तो वो जब जिस टाइम पे वो मोटिवेशन आया, उस टाइम के बाद में एक बार भी फेल नहीं हुआ, एक एक करके ग्रुप दोनों अटेम्प्ट में दिए और दोनों अटेम्प्ट में पास हो गए। दैट वाज रियल मोटिवेशन सर। और नहीं, बाकी तो मेहनत यही करी है है कि तुमने, एंड हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द लाइफ अहेड। आशा करता थैंक यू हूँ सो कि मच। कुछ बहुत बढ़िया पोजीशन में जाओगे। मैं भी बोलूंगा, अरे ये तो मेरा स्टूडेंट है, मैनेजर। सर फिर बढ़िया पोजीशन पे पहुंचने के बाद में फिर बढ़िया बढ़िया टीचर्स के साथ में पार्टी भी होगी। अरे एकदम। हाँ हाँ। अभी होगी पार्टी, तुम आना कभी मेरे स्टेट में, सर साथ बताइए में कहाँ पे। कोलकाता। अच्छा कोलकाता में। हाँ। अगर मेरे को जीडीसी मिलता है तो फिर कोलकाता फिक्स। अरे पार्टी, बिल्कुल, पार्टी फ्रॉम हर साइड। तुम्हारी तरफ से पार्टी। जी सर, बिल्कुल। चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। तो यहाँ पे इसको एंड करते हैं। किसी को कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, प्रशांत आंसर कर देगा। जी चलो, सर, थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर।